हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और जय श्री कृष्ण और गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पर 4:30 करीबन हुआ है। मैं नहा और जो कपड़े धोने के थे तो मैंने उसको वही पाउडर में अभी मतलब भिगा कर रखा है। तो मैं कपड़े नहीं धोगी, मम्मी धोएंगे, पर मैं अभी जो घर के अभी जो काम वगैरह है वो मैं करूँगी। और जो बाहर के काम जैसे बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह वो मम्मी धो लेंगे। और मैं जो अंदर झाड़ू पोछा जो क्लीनिंग का काम है आज मुझे, क्योंकि फटाफट करना है, क्योंकि आज जो है श्राद्ध की पूजा है। जो अभी जो चल रहा है ना, श्राद्ध का महीना, तो मतलब श्राद्ध है, तो उस पे ही तर्पण पूजा कुछ हम लोगों ने घर पे करनी है। तो पंडित जी वगैरह भी आएंगे। तो मतलब कैसा है, 8:30-9 बजे तक हमें काम फिनिश कर देना है, क्योंकि 9:30 बजे तक पंडित जी भी आ जाएंगे इसीलिए। और कैसा है, घर में कुछ प्रोग्राम या कुछ भी हो तो जल्दी उठकर काम फिनिश कर देना तो जल्दी हो जाता है और कोई टेंशन नहीं रहती काम ख़त्म करने की। तो इसीलिए आज जल्दी थोड़ा उठना पड़ा। और क्योंकि जल्दी ये काम मुझे 8:30 बजे 9 बजे तक फिनिश कर देना था, और इसीलिए। और मम्मी भी साथ ही साथ उठ गए थे, तो वो भी वही, मैंने उनको मना किया था कि आप मत उठो, तो पर उनका भी मन नहीं माना, क्योंकि सभी खाना पीना भी बनाना है, घर पे ही बनाना है, क्योंकि श्राद्ध का जो खाना रहता है हम घर पे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी फ्रेश होने के लिए गई थी। फ्रेश होकर आकर उन्होंने दूध रख दिया था। तो और बर्तन जो अभी निकले हैं वो सब अभी मम्मी बाहर पे ही धोगे। और ये जो डब्बे वगैरह थे तो मैंने सेटिंग करके यहाँ पर साइड में रख दिया, क्योंकि जो स्पेस खाली है ना वहाँ पर मुझे जो खाना वगैरह बनेगा तो वहीं पर ही सब रखना है। और बस यहाँ पर मम्मी के कपड़े धोने बैठ गई थी, मैंने सुबह ही भिगा कर रख दिए थे कपड़े। और यहाँ पर जो था तो कचरा पोछा जो अंदर का जो काम था वो मैं अभी कर दूँगी फटाफट से। और यहाँ पे जो 8:30 बज गए थे, काम घर का पूरा अंदर का ख़त्म हो गया था, सिर्फ कपड़े सुखाने ही बाकी थे, तो वो मैं सुखा दूँगी। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े चेंज इसलिए करे थे क्योंकि मैं नीचे दूध लेने के लिए गई थी डेयरी में, इसीलिए मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए थे। आप देख रहे हो कि इतना अभी टाइम हुआ है और मेरा घर का काम हो गया है पूरा ख़त्म। और मम्मी भी लगे हुए हैं, सुबह से मैं भी लगी हुई हूँ, और पापा भी बस नहा धो के वो भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि पूजा आज उनको ही करनी है, तो इसी वजह से। और बस यहाँ पर कैसा है कि आज सभी मेहमान आएंगे, तो बीच में मैं शायद शूट वगैरह ना कर पाऊँ, मतलब शूट वगैरह कैसे मैं खुद का ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में ही फ़ोन रहता है, मैं दूसरों का शूट करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ब्लॉग में मैं नहीं हूँ, मैं रहूँगी, क्योंकि कैसे घर के लोग सभी अपने अपने काम में रहते हैं। तो बीच में जो ट्राइपॉड वगैरह मैं रख के वीडियो बनाऊँ, उन लोगों को उतना पसंद नहीं है। उनको फिर ऐसा लगेगा कि ये दिन भर मोबाइल में ही रहती है, तो इसी वजह से। क्योंकि सभी मेहमान आएंगे, सभी को मतलब ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई समझे आपको, कोई नहीं भी समझेगा, ज़रूरी नहीं है, उनकी चॉइस है, उनके माइंड की ये है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ कि जो मैं जो शूट वगैरह करूँगी तो वो मैं करूँगी, इसलिए शायद से मैं दिखा। और जो काम वगैरह भी है नहीं थी, मम्मी ने तो बोला था कि आप रेस्ट कर लो, पर मैं नहीं करी, क्योंकि घर में कोई फंक्शन हो और आप लोग रेस्ट करें तो वो अच्छा नहीं रहता। तो उन्हीं के साथ साथ मैं काम करा रही हूँ, पर मैं शायद आप लोगों को आज दिखूँगी नहीं, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ, पीछे मैं ही हूँ। और बस यहाँ पर अभी जो पूजा वगैरह होगी, जो हमारे इधर पे घर पे जो श्राद्ध पर जो कुछ तर्पण की पूजा विधि होती है, तो बस ये जो तर्पण जो पूजा की जाती है घर पे, जो पंडित जी आएंगे वो पापा के साथ बैठकर जो तर्पण की विधि होती है वो कराएंगे। क्योंकि उससे कैसा है कि घर में एक चीज़ में जो बड़ों का आशीर्वाद रहता है, जो पूर्वजों का है, उन्हें हम लोग एक याद करते हैं, उनके नाम से हम लोग पूजा करते हैं, तो उनका आशीर्वाद कहीं ना कहीं हमें मिलता है भी है। हम उनसे ये है, छोटे हैं, हम लोगों ने शायद उन लोगों को देखा भी नहीं होगा, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों का जो रहता है आशीर्वाद वो हमारे लिए कहीं ना कहीं छोड़ के जाते हैं। तो बस इसी वजह से। और घर में कैसे है, अगर ये पूजा वगैरह की जाए, घर में कथा वगैरह कराई जाए, तो जो निगेटिविटी होती है घर में वो चली जाती है, और जो घर में एक शांति जैसा माहौल हो जाता है आपका। तो मैं तो कहती हूँ कि हर कोई को कुछ ना कुछ, मतलब जो भक्ति भाव होता है, धार्मिक चीज़ें हमारे इधर होती है, हमारे जो सांस्कृतिक होती हैं, तो वो चीज़ तो करनी ही चाहिए। कि
घर पे माहौल एक अच्छा बना रहता है, फैमिली सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और हम लोगों का ऐसे ही है, हम लोग ऐसे तो बहुत जॉइंट फैमिली टाइप है, पर अभी हम लोग अभी अलग रहते हैं, पर ना बहुत बड़ी फैमिली है हम मेरे घर की। तो सभी साथ में ही रहते थे पहले, पर अभी अभी शायद ये हुए हैं, तो इसी वजह से। पर आप लोगों को प्लीज़ ये जो वीडियो है उसे प्लीज़ एंड तक देखिएगा, कि आप लोगों को भी पता चलेगा कि हमारी फैमिली किस तरह से एक साथ हर चीज़ मनाते हैं, त्यौहार हो कि बाकी कुछ भी हो, एक साथ सब रहकर हर सांस्कृतिक इसको मनाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं नहा धोकर फिर से फ्रेश होकर आ गई थी, क्योंकि मैं 2 बार नहाने जाती हूँ। और एक घर का काम हो गया था ख़त्म, तो यहाँ पर मौसी वगैरह भी सब आ गए थे और उन्होंने जो खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, और सब मिलजुल कर यही काम कर रहे थे। क्योंकि बड़े लोगों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जन थे खाना बनाने के लिए, तो सभी हेल्प कराने के लिए आए थे, बुआ मौसी वगैरह, क्योंकि 25-30 जन का जैसे खाना वगैरह था, तो इसीलिए। तो बस यहाँ पर एक मतलब हंसी मजाक थोड़ा चल रहा था, और मेरी जो बुआ जी है वो आलू छिल के दे रहे थे, तो मैं यहाँ पर मतलब कट कर रही थी। और यहाँ पर धैर्य है, तो उसने मतलब मोबाइल लेकर वो शूट कर रहा था, और यहाँ पर मैं काम था इसलिए मैं थोड़ा तैयार भी नहीं हुई, ऐसे ही मैं बस आ गई थी, क्योंकि मौसी बड़े लोग काम कर रहे और आप ऐसे ही रहे, तो इसीलिए। तो मैंने तैयार भी नहीं हुई थी, ना मैंने कंघी वगैरह की थी, बस मैं ऐसे ही फटाफट से आ गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था, क्योंकि अभी पूजा करने पंडित जी आ जाएंगे, इसी वजह से। और यहाँ पर जो थी तो दाल बन गई थी, तो यहाँ पर जो मेरी मौसी जी है तो सब्जी मतलब बना रहे थे, क्योंकि आलू की सब्जी है, इसी वजह से। और यहाँ पर जो हो गया था, पंडित जी भी आ गए थे, तो मम्मी ने जो थी पूजा की जो तैयारी करनी थी तो उन्होंने कर दिए थे। और यहाँ पर जो मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर थे वो सब आ गए थे, और जो आधे थोड़े आने के थे, क्योंकि थोड़ा सा उनको आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है इस चीज़ों में। और जितने जो थे तो हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टार्ट कर दिया था पूजा। और यहाँ पर पप्पा और मम्मी, क्योंकि ये पप्पा को ही ये पूजा करनी है, मम्मी के साथ बैठकर नहीं करनी है, तो बस यहाँ पर ये पंडित जी आ गए थे, तो उनके साथ ही पूजा करा रहे थे। तो बस यहाँ पर जो मैंने स्पेस छोड़ी थी वहाँ पर खाना वाना रखने की थोड़ी जगह हो गई है, और यहाँ पर खाना बन ही गया है। खीर, दाल, चावल, सब्जी और सिर्फ पूरी बाकी है। तो यहाँ पर जो पूजा के लिए पूरी चाहिए थे, तो यहाँ पर जो मेरी भाभी जी है तो वो ही पूरी तल रहे थे। और થાય તો કરજો, ના થાય તો તારે એક વખત ગાયત્રી મંત્ર ભાવતો તો બોલવાનો, ના ભાવતો જય ગાયત્રી માતા, જય ગાયત્રી માતા એ મંત્રનો જાપ કરી આપવાનો। ગાયત્રી તે શ્લોક જગદુત્મંત્યાશઃ ગ્રહદોર્મિહા કકોપશોચી વિષમનંતુ તવા ગાયત્રી મંત્ર જપાખ્યને સ્મરણમ કારિષ્યે। ચમચી ભરી પાણી પકડી રાખો જમણા હાથે, अनेनः यज्ञोपवीत धारणार्थे एकांकी गायत्र मंत्र नाम मंत्र करिष्यामि। तेन सवित सूर्यनारायण पाणी मुकितो प्रियंतान्न मम। चमची पाछी मुकी। और यहाँ पर जो पूजा हो रही थी वो गुजराती में हो रही थी, इसलिए आप लोगों को शायद से समझे नहीं, तो मैं यहाँ पर शूट ही कर रही थी। मातृवंशेता देवच गुरु ससुर बंधुना जमाने एके कुलयुक्त विद्या पुत्र धारा विवर्जिता। बस मुकी दो, बहु नहीं पीरावाना तो પછી દોરું। आ धैर्य ना करो बेटा, करो। तो यहाँ पर जो एक विधि थी, जो बच्चों लोगों को भी अपने पूर्वजों को याद करना था, पर यहाँ पर जो धैर्य छोटा था तो इसीलिए, पर धैर्य को उसकी दादी ने सिखाया, क्योंकि बोलते हैं कि बड़े मतलब बुजुर्ग रहे तो बच्चों में संस्कार बड़े लोगों ही उन पे डालते हैं। तो यहीं पे क्योंकि छोटे से ही बचपन से ही उन्हें सिखाना अच्छे रहता है, और यहाँ पर तो उसके दादा दादी है तो हर चीज़ उसे सिखाते हैं, ऐसी धार्मिक चीज़ें वगैरह। तो रहता है बच्चों में भी थोड़ा, अगर पहले से शुरुआत से ही सिखाया जाए, मेन कुछ काम नहीं आता, जो संस्कार रहते हैं वही काम आते हैं। तो यहाँ पर जो था तो विधि हो गई थी, और यहाँ पर जो पूजा वगैरह थी तो यहाँ पर भी हो गई थी ख़त्म।
क्योंकि जो लास्ट में थे तो मम्मी वही पूछ रहे थे कि मतलब जो कौवा वगैरह रहते हैं, गाय वगैरह रहते हैं, कुत्ते मतलब रहते हैं ना, तो उनको कैसे खाना खिलाना है, तो बस वही। और ये जो थे तो मम्मी ऊपर में जो कौवा रहते हैं ना, हमारे इधर में कागड़ा बोलते हैं, तो पहले बोले ऊपर में जो कौवा वगैरह है उनको खाना खिला दो। उसके बाद जो है तो बड़े दादाजी है जो जिनकी फ़ोटो रखी है, तो उनके इधर पे जो थाल थी तो वो रख दो। तो मम्मी ने थाल रख दिया था यहाँ पर, और फिर कैसे सब खाने बैठ गए थे, तो इसीलिए सब जो बड़े लोग हैं, ये जो थाल रहती है दादा की, तो वो बड़े लोगों को ही खानी चाहिए थी, तो इसीलिए। और यहाँ पर जो था तो सब खाने के लिए बैठ गए थे, जो बड़े लोग जैसे जेंट्स वगैरह को ही खाना चाहिए था। और यहाँ पर जेंट्स वगैरह सभी ने खाना खा लिया था, बस हम लेडीज़ ही थे। तो यहाँ पर सब मिलजुल कर ऐसे ही काम करते हैं जो मेरी फैमिली है, और सब मिलजुल कर ऐसे ही मतलब खाना पीना हमारा होता है, सब साथ साथ में ही मतलब एक दूसरे को शेयर करते हैं। और बस वही काम वाम निपटाने के बाद भजन की करेंगे। और मैं जानती हूँ आप लोगों को गुजराती भजन मतलब नहीं समझेगा, पर फिर भी मैंने शेयर किया है। तो बस यहाँ पर आप लोगों को बस भक्ति भाव में डूबी रहिए। इस भाषा का क्या है, कुछ भी आप जो भक्ति भाव में रहते हो कुछ ये नहीं रहता। तो यहाँ पर तो हमारे घर में सभी एक साथ मिलकर जो भजन करते हैं तो बहुत आनंद आता है और बहुत इंजॉय सा होता है पूरा माहौल। तो बस यहाँ पर भजन होने के बाद जो कान्हा जी की आरती थी वो आप लोगों का स्वागत है कान्हा जी की आरती में। ओम जय
तो बस यहाँ पर जो श्राद्ध का जो पूजा थी वो भी हो गई थी, खाना पीना भी हो गया था और भजन भी हो गए थे और आरती भी हो गई। तो सभी यहाँ पर जो मेरे फैमिली मेम्बर थे बस यहीं पर फ़ोटो शूट उन लोगों का चला, क्योंकि हम सब एक साथ होते तो एक फ़ोटो तो हम लोग लेते ही है। और मेरे सभी फैमिली मेम्बर है, बुआ, काका जी, बापू जी और सभी लोग हैं, तो हम लोग यहीं पे फ़ोटो सब खींच रहे थे। जो मेरे पापा जी है उनके तीनों भाई और तीनों बहनें ऐसे सब फ़ोटो खिंचा रहे थे, क्योंकि जो मेरे दादा की फैमिली है उनकी तीनों की फैमिली। तो बस आज का वीडियो जो मेरा ये आप लोगों को ये देखना था कि हम गुजराती फैमिली किस तरह से हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं और बहुत इंजॉयमेंट रहता है।